हेलो दोस्तों, सम्राट एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब पर यूपीएससी प्रीलिम्स का पीवाईक्यू सीरीज हम करा रहे हैं, जो कि 2015 से लेकर 2024 तक का है। लेकिन हम आगे भी कराएंगे, 2025 का भी कराएंगे, 26 आने वाला 2026 में एग्ज़ाम होगा उसका भी कराएंगे। और ये स्पेशल हम चला रहे हैं ताकि 2026 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे वो अपनी तैयारी को और बेटर बना सकें। तो हमने अपने चैनल पे साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट और आईआर का हमने करा रखे हैं, स्टार्ट किए हैं। ये जैसे ख़त्म होगा उसके बाद हम पॉलिटी, जियोग्राफी, बाकी का हम चीज़ें का कराएंगे। और हमने जैसे अपने एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री का 2015 और 2016 का डाल रखे हैं अपने चैनल पे। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 और 18 का पीवाईक्यू कराने वाले हैं। तो दोस्तों, हम इसी के साथ आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका उपयोग का साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु घाटी के लोग इसे जानते थे। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर सुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों, हम देखते हैं। ऑप्शन पहला, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे। दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें नहीं मालूम वो हेलमेट और कवच का उपयोग करते थे या नहीं। हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण और चांदी और ताम्र का ज्ञान था। दोस्तों, उन्हें स्वर्ण का ज्ञान नहीं था। उन्हें स्वर्ण का ज्ञान नहीं था दोस्तों। तो हम इसे गलत बोल देंगे, ये गलत है। तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन 1 गलत, 2 गलत। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बनाया। सही बात है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? 1 और 3। 1 और 3 किस में है दोस्तों? सी में। तो ये भी गलत हो जाएगा, हम एलिमिनेट कर लिए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य के अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? नंबर ए काकीनाडा, नंबर बी मोटुपल्ली, नंबर सी मसूलीपट्टनम, नंबर डी नेल्लूरू। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि ऋग्वेद के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी
न तो एक न ही दो। तो ये तो दोस्तों गलत होगा। सैद्धांतिक और समितीय बौद्ध मत के संप्रदाय है, जैन नहीं। तो ऑप्शन ए इसमें गलत है, इसमें गलत है, और ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों पढ़ते हैं। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। पहला, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। दूसरा, केवल करताल यानी शिमिल ही एक मात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में युक्त होता है। ऑप्शन तीसरा, यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि दोस्तों ये एकमात्र नहीं होगा, इसमें ढोलक भी होता है 2। इसमें 10 गायक, क्या होता है, 10 गायक, तो ये होता है। और ये कृष्ण के जीवन और लीलाओं से वर्णित है। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रिक वित्रकारी है जो। ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे अजंता होगा, और टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अजंता में, ऑप्शन बी बादामी में, ऑप्शन सी बाघ में, ऑप्शन डी एल्लोरा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजंता में। गुफा संख्या 1। क्या है? गुफा संख्या 1 है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? 1 अरसवली, 2 अमरकंटक, 3 ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे केवल होगा, केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। क्योंकि ये जो ओंकारेश्वर मंदिर है, यह शिव को समर्पित, शिव या शिवा बोल लीजिए, शिव। यह है दोस्तों एमपी में। कहाँ है दोस्तों? एमपी में। और दोस्तों जो अमरकंटक है, ये है महेंद्र यानी पतालेश्वर मंदिर है ये। पतालेश्वर मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कलसूरी शासक कर्णदेव।
दोस्तों जो ये अरसवल्ली है, ये है सूर्य मंदिर, सूर्य देवता का मंदिर है। ये कहाँ है? ओडिशा में। तो इसे ध्यान रखना। और इसका निर्माण किसने करवाया था? पूर्वी गंग शासकों ने। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखते हैं अब। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपराएं और समुदाय। ऑप्शन ए सलीहा साहिब उत्सव सिंधियों का। 2 नंदा राज जाट यात्रा गोंडों का। 3 वारी वारकारी संथालों का। ऊपर दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित देखना है। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए केवल 1। जो ये नंदा राज जाट यात्रा है, ये है कुमाऊं और गढ़वाल के नंदा देवी मंदिर में प्रतिवर्ष मनाई जाती है। और ये वारी वारकारी ये क्या है? इसे हम अगले उसमें स्लाइड में बताते हैं। महाराष्ट्र में भगवान विठोबा के निवास की वार्षिक तीर्थ यात्रा। तो ऑप्शन ए इसमें केवल सही है, ऑप्शन बी है, इसे दोस्तों ध्यान रखना, और ऑप्शन सी है यहाँ पे, इसे ध्यान रखना। इसी के साथ हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न 2018 का है। 2017 का हम प्रश्न कर लिए, टोटल 8 क्वेश्चन थे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे के खदानों का विस्तृत रूप से चर्चा की? भारत के हीरे और हीरो का। ऑप्शन ए तो यहाँ पे होगा कांस्य नहीं होगा, फ्रांसिया बर्नियर। ऑप्शन बी जियो वेसिस्ट, यहाँ पर टेर्नियर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी जॉन द थेवेनो। ऑप्शन डी एबे होगा, एबे बार्थेलेमी कारे। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी।
अगले प्रश्न को हम देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन ए अम्लोटिकेश्वर, ऑप्शन बी लोकेश्वर, ऑप्शन सी मैत्रेय, ऑप्शन डी पद्मपाणि। ऑप्शन सी होगा मैत्रेय। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? स्थानवासी संप्रदाय। ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, ऑप्शन सी वैष्णव मत, ऑप्शन डी शैव मत। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जैन मत से। यह जैन मत का क्या है? एक जैन धर्म का एक उप संप्रदाय है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानका का निर्माण सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। 2, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण लाल बलुए पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ना ही एक ना ही दो सही है। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा है दोस्तों, ये बना है लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर से। जो लखनऊ में इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा है, ये संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग न होते हुए ये ईंट से बना है। हो गया? ईंट एवं चूने से बना है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, त्यागराज का अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति की भक्ति गीत है। 2, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। 3, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के मुक्ति गीत है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा बी केवल 2 और 4। 2 और 4। इसमें भगवान श्री कृष्ण के नहीं बल्कि राम की कृतियां है और ये समकालीन नहीं थे। इसे दोस्तों ध्यान में रखना। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। सुप्रसिद्ध विट्रवणीथढ़ी किस शैली का है? ऑप्शन ए बूंदी शैली, ऑप्शन बी जयपुर शैली, ऑप्शन सी कोगरा शैली, ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी किशनगढ़ शैली। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा और राज्य। चपवार कूट त्योहार मिजोरम। 2, राग जोन्स परवा गाथा गीत मणिपुर। थांग ता नृत्य सिक्किम।
उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए यहाँ पे केवल एक होगा, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 और 2, क्योंकि ये थांग ता नृत्य आर्ट नृत्य है और ये क्या बोलते हैं सिक्किम से नहीं, ये भी मणिपुर से संबंधित है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिल्प किस राज्य की परंपरा? 1 पुयुकुली शॉल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, उपाला जामदानी शाही कर्नाटक। इसका उपयुक्त युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1, क्योंकि जो सुजनी कढ़ाई है ये कहाँ से संबंधित है? बिहार से। और जो उपाला जमादारी शाही है ये कहाँ से है? कर्नाटक से नहीं है, ये कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश से। इसको ध्यान में रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का अंतिम प्रश्न। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने आस और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हम अपने इस यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब पर यूपीएसआई का क्विक रिवीजन लाने वाले हैं, ताकि जो बच्चे अगर पढ़ाई किए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं किए हों तो उनका भी इतना अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा कि वो एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पे भी फाइट कर सकते हैं। और वो हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं कि हम कब स्टार्ट करेंगे। और एक हमारा ज्ञानपुर चैनल है, वहाँ पे हम जाके ARO के मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और वहाँ पे यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पे उसकी तैयारी कराया जा सकता है। और हमारे ज्ञानपुर चैनल पे डेली चलता है दोपहर में 11 बजे से करेंट अफेयर की क्लास, और 1 दिसंबर से वहाँ पे जियोग्राफी की मैपिंग बेस्ड MCQ कराए जाने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल सम्राट एजुकेशन हब और ज्ञानपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो के जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।